नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा, आरव अब बस मुझे भूल जाओ, और फिर कॉल कट हो गया। उस एक कॉल ने 5 साल का प्यार एक सेकंड में खत्म कर दिया। लेकिन उस कॉल से पहले सब कुछ परफेक्ट था, अच्छा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है, और अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। कॉलेज का पहला दिन था। भीड़, शोर, नए चेहरे, और उन्हीं चेहरों के बीच मैंने उसे देखा। सफ़ेद सूट, हल्की हवा में उड़ते बाल, और आंखों में एक अजीब सी शांति। मैं बस उसे देखता रह गया। भाई, क्लास ढूंढ रही है ये लड़की, मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ नहीं बोला, बस दिल के में एक अजीब सी फीलिंग थी। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में वो मेरे सामने आकर बैठ गई। एक्सक्यूज़ मी, ये नोट्स मिल सकते हैं? उसकी आवाज़ जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। मैंने जल्दी से नोट्स दे दिए, लेकिन हाथ कांप रहे थे। लाइब्रेरी में रोज़ की मुलाकात, क्लास में साथ बैठना, कैंटीन में साथ चाय, और फिर रात के 2 बजे तक कॉल। एक दिन उसने पूछा, आरव तुम मुझे इतना स्पेशल क्यों फील कराते हो? मैं हंसा, क्योंकि तुम हो ही स्पेशल। वो बारिश का दिन था। हम दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ सेकंड वो चुप रही, फिर बोली, लेट हो गए, मुझे पहले से पता था। और उस दिन हम दोनों एक हो गए। ये 5 साल सिर्फ टाइम नहीं थे, एक पूरी जिंदगी थी। एग्ज़ाम में फेल होने पर उसका साथ, घर की प्रॉब्लम में उसका सपोर्ट, बर्थडे सरप्राइज, लेट नाइट फाइट्स, और फिर पैचअप। वो हर छोटी चीज़ याद रखती थी। तुम्हें कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है, तुम्हें बारिश में भीगना अच्छा लगता है। एक दिन उसने कहा, आरव अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई ना। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, ऐसा मत बोलो। 5 साल बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले उसने कॉल कम किए, फिर मैसेज लेट, फिर डिस्टेंस। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन ये बिजी धीरे धीरे दूरी बन गया। मैं रात भर जागता, उसका लास्ट सीन देखता, सोचता क्या मैं बोरिंग हो गया हूँ, क्या वो मुझसे दूर हो रही है। लेकिन सबसे डरावना सवाल था, क्या वो किसी और के करीब हो रही है। एक दिन मैंने उसे देखा, वो एक लड़के के साथ थी, हंस रही थी वैसे ही जैसे पहले मेरे साथ हंसती थी। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैं सीधा उसके पास गया। काव्या, ये कौन है? वो चुप। लड़का खड़ा हो गया और बोला, रिलैक्स, तुम बीच में मत बोलो। मैं चिल्लाया। काव्या ने धीरे से कहा, आरव हमें बात करनी है। मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। क्यों? मेरी आवाज़ कांप रही थी। बस अब फीलिंग्स नहीं रही। 5 साल और सिर्फ ये जवाब, क्या कोई और है? वो चुप रही और उसकी चुप्पी सब कुछ कह गई। उस रात मैंने उसे 27 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर रात 2 बजे उसका कॉल आया, आरव अब मुझसे बात मत करना। क्यों? काव्या, बस प्लीज़। और कॉल कट गया। उस दिन मैं ख़त्म हो गया। लेकिन क्या सच में काव्या ने धोखा दिया था? ये कहानी में कुछ ऐसा था जो मुझे अभी तक पता नहीं था। कभी कभी किसी के जाने की आवाज़ नहीं होती, बस ज़िंदगी चुप हो जाती है। काव्या के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमरे की दीवारें वही थी, बेड वही था, फ़ोन भी वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था।
सुबह उठता था लेकिन उठने का कोई रीज़न नहीं होता था। फ़ोन उठाता, व्हाट्सएप खोलता, उसका चैट खोलता। मैं घंटों उसकी डीपी देखता रहता, सोचता क्या ये वही लड़की है जिसने मुझसे 5 साल प्यार किया। खाना, नींद, दोस्त सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। माँ रोज़ पूछती, बेटा सब ठीक है ना? और मैं बस मुस्कुरा देता, हाँ, लेकिन अंदर से मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। हर जगह वो थी, वो चाय वाला ढाबा, वो पार्क की बेंच, वो रास्ता जहाँ उसने पहली बार हाथ पकड़ा था। मैंने कई बार खुद से पूछा, क्या प्यार सच में इतना कमज़ोर होता है? क्या 5 साल इतनी आसानी से ख़त्म हो सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक रात करीब 1:30 बजे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, अगर काव्या के बारे में सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन आ जाना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहला ख्याल आया, ये कोई मजाक है। दूसरा ख्याल आया, अगर ये सच हुआ तो। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन शाम के 4 बजे मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, वो जगह जहाँ कभी हम दोनों साथ आए थे। आज मैं अकेला था। हर गुजरती ट्रेन मुझे अंदर तक हिला रही थी। क्या सच में कोई आने वाला है या मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आरव। मैंने मुड़कर देखा, वो थी रिया, काव्या की बेस्ट फ्रेंड। रिया की आंखें लाल थी, जैसे वो कई रातों से सोई नहीं थी। तुम? मैंने हैरानी से पूछा। वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। तो क्या सच है? उसने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए? रिया ने सर हिलाया, नहीं आरव, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, बचाया है। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मतलब? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, 3 महीने पहले काव्या को पता चला कि उसे एक सीरियस बीमारी है। मेरी आंखें फैल गई। क्या? ऐसी बीमारी जिसमें उसके बचने की चांस बहुत कम है। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी, सब कुछ धुंधला हो गया। ये झूठ है, मैं चिल्लाया। रिया रोते हुए बोली, वो तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। अचानक मेरे दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। उसका अचानक बदलना, उसकी दूरी, उसकी चुप्पी, वो फेक ब्रेकअप, सब कुछ अब समझ आ रहा था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और पहली बार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने उसे गलत समझा, मैंने उसे धोखेबाज कहा, जबकि वो मेरे लिए खुद को तोड़ रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, और वो लड़का? रिया ने कहा, वो उसका कजिन था जो उसे हॉस्पिटल ले जाता था। मेरे अंदर गिल्ट का सैलाब आ गया। मैंने उस पर शक किया, मैंने उसे ब्लेम किया, और वो चुपचाप सब सहती रही। मैंने तुरंत पूछा, वो अब कहाँ है? रिया की आवाज़ धीमी हो गई, हॉस्पिटल में, लास्ट स्टेज। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कौन सा हॉस्पिटल? रिया ने नाम बताया और मैं बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। सड़क पर भागते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस एक बार मुझे उससे मिलना है। ट्रैफिक, हार्न, भीड़, सब कुछ धुंधला हो गया। हर सेकंड मुझे लग रहा था मैं उसे खो रहा हूँ। काव्या, प्लीज़ रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बेकाबू था। मैंने रिसेप्शन पर पूछा, काव्या कहाँ है? उन्होंने रूम नंबर बताया। मैं धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं रुक गया। क्या मैं उसे इस हालत में देख पाऊंगा? क्या वो मुझे देखकर खुश होगी या दुखी? मेरे हाथ दरवाजे पर थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी अंदर से मशीन की आवाज़ आई, बीप बीप। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी।
क्या काव्या अभी भी जिंदा थी या मैं बहुत देर कर चुका था? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कमरे के अंदर हल्की सी सफ़ेद रोशनी थी, मशीन की आवाज़, और बीच में वो थी काव्या, कमज़ोर, शांत, आंखें बंद, लेकिन फिर भी वैसी ही खूबसूरत। उस पल मेरे पैर वहीं जम गए। मैं उसे ऐसे कभी नहीं देखना चाहता था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। हर कदम भारी था। उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन वो एहसास अभी भी वही था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। काव्या, मेरी आवाज़ टूट गई। उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखा। कुछ सेकंड वो बस मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान आई, उसके चेहरे पर आ गई। तुम आ गए। उस एक लाइन में 5 साल का पूरा प्यार था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं रो पड़ा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो धीरे धीरे बोल रही थी। हर शब्द जैसे उसकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। और अब? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसी। अब मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। उसकी हर बात दिल को चीर रही थी। उस पल मुझे समझ आया, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी प्यार छोड़ देने का नाम भी होता है। और काव्या मुझसे दूर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं हूं ना। वो धीरे से मुस्कुराई। पागल, हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। मैंने सर हिलाया। तो हम अपनी कहानी बदल देंगे। वो मुझे देखती रही, जैसे हर सेकंड को याद कर रही हो। कमरे में सन्नाटा था, बस मशीन की आवाज़। उसकी सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत मुश्किल से कहा, आरव, एक प्रॉमिस करोगे? मैंने तुरंत कहा, कुछ भी। तुम खुश रहोगे। मेरे अंदर सब टूट गया। तुम्हारे बिना कैसे? उसने धीरे से सर हिलाया। मेरे लिए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी पकड़ ढीली होने लगी। मशीन की आवाज़ बदलने लगी। काव्या, मैं चिल्लाया, लेकिन इस बार वो जवाब देने के लिए नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उस पल मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। कमरे में डॉक्टर आए, नर्स आई, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस उसका हाथ पकड़े बैठा था, जैसे अगर मैं छोड़ दूं तो वो सच में चली जाएगी। समय गुजर गया, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली। आज 3 साल हो गए। मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं टूट कर भी जीना सीख गया हूँ। हर साल उसी दिन मैं उसी हॉस्पिटल के बाहर जाता हूँ। वहीं बेंच जहाँ हम कभी साथ बैठते थे, मैं वहाँ बैठकर मुस्कुराता हूँ और धीरे से कहता हूँ, देखो काव्या, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने कहा था। कुछ प्यार अधूरे होकर भी पूरे लगते हैं क्योंकि उनमें साथ नहीं, सच्चाई होती है। और सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।